1 तारीख को सद्बुद्धि यज्ञ पूरे राजस्थान में किया जाएगा। 3 तारीख को जयपुर में पुनः महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 10 मार्च को संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ताओं के द्वारा संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मैं पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से अनुग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, उनको चेतावनी देता हूं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें डर लग रहा है कि हमारी कोई बेजा और झूठी और कोई वेग मांग नहीं है, मांग हमारी जायज है। हमारे 3 महीने के अंदर 3 अधिवक्ताओं की हत्या हो गई है। जोधपुर में एडवोकेट जुगराज चौहान की नृशंस हत्या को करीब सप्ताह भर हो गया है और वकीलों ने आंदोलन चालू कर रखा है और अदालतों में अपने न्यायिक कार्य का वकीलों ने बहिष्कार कर रखा है। जयपुर में आंदोलन काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ चुका है और हम लगातार वकील आंदोलन की कवरेज कर रहे हैं। और जैसा कि कल 26 तारीख को जोधपुर में महापंचायत थी समस्त राजस्थान की, जितने भी बार हैं उनकी, वहाँ महापंचायत के बाद इन्होंने पहले ही तय किया था कि 27 तारीख को फिर जयपुर में इसी स्थान पर एक मीटिंग होगी। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि अब वकीलों को अपना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए गहलोत सरकार से किस तरह की रणनीति ये अपनाएंगे, क्योंकि कल जो महापंचायत में जो फैसला हुआ था उसके बाद इन्होंने क्या रणनीति बनाई है, कौन सी कमेटी का गठन हुआ है और किस तरह से ये गहलोत सरकार से अपना हक, अधिकार और सुरक्षा का कानून पारित करवाएंगे और करवा के रहेंगे। इस बारे में अभी इनकी करीब 1 घंटे वकीलों की अंदर सभागार में मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी और उसके बाद निर्णय क्या रहा, नतीजा क्या रहा, ये हम बताने के लिए आज हम फिर खड़े हैं दीवार एसोसिएशन जयपुर के ठीक सामने। हमारे साथ ये वकील हैं, यहाँ वकील नेता भी हैं। इन नेताओं से जानेंगे और आम वकील से भी जानेंगे कि अब किस तरह से आप अपनी मुहिम को आगे लेके जाएंगे और लाखों वकीलों का जो अधिकार है, प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट है, उसको अमल में किस तरह से लागू करवाएंगे। ये आप देखें स्क्रीन पर चेहरा है कमल किशोर शर्मा। कमल किशोर शर्मा हैं, दीवार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे। कमल किशोर शर्मा, करीब 8-9 दिन हो चुके हैं जुगराज सिंह चौहान, आप बताएं पोस्टमार्टम उसका हुआ या नहीं हुआ अभी तक? देखिए, उसका तो अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम संस्कार हो गया। कल आपकी महापंचायत थी, रणनीति क्या बनी? क्योंकि आपने कहा था कि 26 के बाद यहाँ 3:30 बजे एक मीटिंग होगी और उसके बाद अब क्या एजेंडा है आपका? क्या देखिए, कल पूरे राजस्थान की मीटिंग जोधपुर में आयोजित की गई थी और जोधपुर में एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई थी, जिसके अंदर जयपुर बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन एवं एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर और लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर, इस प्रकार से 5 मुख्य बार एसोसिएशंस की एक संघर्ष समिति बनाई गई। उसके पश्चात कल जो भी रणनीति वहाँ बनी वो जयपुर बार एसोसिएशन की हमारी संघर्ष समिति के समक्ष संयुक्त संघर्ष समिति, उसके निर्णय के बारे में बताया गया और आज संयुक्त संघर्ष समिति ने इस आंदोलन के लिए आगे की संपूर्ण रूपरेखा तैयार की है। जोधपुर से निरंतर हमने डिस्कस किया, उनको हमने विश्वास में लिया और इस संयुक्त संघर्ष समिति ने आज आगे के 10 दिन का कार्यक्रम इस आंदोलन के लिए तय कर दिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, संयुक्त संघर्ष समिति का इन्होंने गठन किया और आगे के 10 दिन के लिए इन्होंने पूरी रूपरेखा यानी कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया है कि किस तरह से 10 दिन तक इनको काम करना होगा। अब वो रूपरेखा क्या है और किस तरह से उस पर ये काम करेंगे, इसके लिए हम फिर बात करेंगे। कमल, आगे की रूपरेखा क्या है, आप दर्शकों को बताएं एक बार। देखिए, न्यायिक कार्यों का जो स्थगन चल रहा है वो निरंतर जारी रहेगा। कल पूरे राजस्थान के अंदर सभी बार एसोसिएशंस अपने प्रांगण में सुंदरकांड का पाठ करेगी। परसों 1 तारीख को सद्बुद्धि यज्ञ पूरे राजस्थान में किया जाएगा, जिससे हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। उसके पश्चात 2 तारीख को कलेक्ट्रेट सर्किल पे
सभी जिला मुख्यालयों पे, कलेक्ट्रेट सर्किल पे, तहसील स्तर के बार एसोसिएशन है, तहसील स्तर पर सभी पर 12 बजे से लेकर के और 3 बजे तक सभा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट सर्किल के ऊपर धरना दिया जाएगा, वहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा और उसके पश्चात 3 तारीख को जयपुर में पुनः महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण राजस्थान की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को बुलाया जाएगा। क्योंकि आज ये निर्णय हो गया है कि 10 मार्च को संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ताओं के द्वारा संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वो अधिवक्ता जयपुर के होंगे या राजस्थान के होंगे? संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ता जयपुर आएंगे और जयपुर में आकर के और विधानसभा का घेराव करेंगे। और इसी के लिए एक जन जागृति के तहत, एक योजना के तहत, एक 10 तारीख को जो होने वाले घेराव के लिए हम लोग पुनः 3 तारीख को संपूर्ण राजस्थान के अध्यक्ष और महासचिवों की मीटिंग बुलाएंगे। उसमें रणनीति तैयार करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ता 10 तारीख को जयपुर में आकर के और एक ऐसा अविस्मरणीय घेराव करेंगे विधानसभा का कि सरकार जो है वो हमारी मांग के आगे झुके। लेकिन उससे भी पहले मैं पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से अनुग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, उनको चेतावनी देता हूं कि वो हमारी इस एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग को पहले ही पूरा कर ले, जिससे हमें इस आंदोलन को इस तीव्र गति से, आक्रामक गति से आगे नहीं बढ़ाना पड़े। यानी कि कहते हैं ना कि जब भी रण क्षेत्र में युद्ध होता था तो एक शब्द होता था आक्रमण। वो शब्द का यूज अब करने लग गए हैं वकील, यानी बुगिल बच चुका था, डंका शंखनाद भी बच चुका था। अब रण क्षेत्र में सांप खड़े हैं, आर पार की लड़ाई गहलोत सरकार से छिड़ चुकी है। अब हम बात करेंगे, विवेक शर्मा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आगे की रणनीति ये बताएंगे, क्योंकि आधी रणनीति इन्होंने बताई थी हमको कमल किशोर ने। विवेक शर्मा, इनका ये कहना था, कमल किशोर शर्मा का, कि हम आक्रामक गति से इस आंदोलन को करेंगे। लेकिन आक्रामक गति में जनता का हित और अहित आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि आपकी लड़ाई सरकार से है, तो इसमें जनता क्या इन्वॉल्व होगी, या जनता का कोई नुकसान होगा, या जनता को आप बख्शेंगे? देखिए, अगर हमारे बॉडी पार्ट में कोई खराबी होती है और उसकी जब शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन होता है तो थोड़ा सा दर्द तो बॉडी को होता ही है। तो अगर ऐसी कोई बात है, जनता को थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो हम उसके लिए खेद प्रकट कर रहे हैं। लेकिन हमारा वकील आम रोज़मर्रा के जीवन में जो परेशानियां झेल रहा है जनाब, पैरवी करना मुश्किल होता है। घर से निकल के कोर्ट आते हैं संगीन मुकदमों में पैरवी करने, तो पता नहीं होता वापस कैसे जाएंगे। रोज़ सरेआम यहाँ पर थ्रेटिंग मिल रही है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें डर लग रहा है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो सरकार ने तय किया था घोषणा पत्र में, हम उसी को मांग रहे हैं। हमारी कोई बेजा और झूठी और कोई वेग मांग नहीं है, मांग हमारी जायज़ है। अब मैं बताता हूँ रणनीति की। भाई साहब ने आपको अधूरी नहीं, भाई साहब ने, कमल जी भाई साहब ने, जो प्रेसिडेंट है दी बार एसोसिएशन जयपुर के, पूरी रणनीति बताई है 3 तारीख तक की। और आगे की जो रणनीति है वो महापंचायत तय करेगी। 10 तारीख का विधानसभा घेराव अपना बिल्कुल तय है और 3 से 9 के बीच में छुट्टियां काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जो भी कोई छोटा बड़ा प्रोग्राम होगा उसकी रणनीति हम आपको बता दें। अब हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव गजराज राजावत हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि मामला अब इतना गंभीर हो चुका है। वकीलों ने हाई कोर्ट तक रैली भी निकाली थी, वाहन रैली, और संकेत भी दिया था गहलोत सरकार को। इससे पहले मौन जुलूस भी इन्होंने निकाला था शहीद स्मारक तक। इसके बाद सड़क पे आए, काम धंधा बिल्कुल पूरी तरह से चौपट है, क्योंकि वकीलों का जो पेशा है वो कोर्ट में वकालत करने के बाद ही इनका जीवन यापन चलता है। और कई मुकदमे भी लंबित हो रहे हैं, कई मुलजिम जेलों में पड़े हैं जिनकी जमानत नहीं हो पा रही है। माना कि जज साहब अपनी न्यायपालिका में आते हैं, न्यायिक कर्मचारी भी आ रहे हैं, लेकिन बिना वकील के न्यायपालिका की परिकल्पना करना संभव ही नहीं, नामुमकिन भी है। राजावत, ये बताओ, आपकी रणनीति हो गई, इन्होंने बता दिया, कमल किशोर ने बता दिया और विवेक शर्मा ने भी हमको बता दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी आपकी रणनीति से क्या गहलोत सरकार राजी होगी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार 5 साल से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं और राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में प्रोटेक्शन एक्ट देने की घोषणा की थी और उसको सरकारी दस्तावेज बनाया था। अभी हमारे 3 महीने के अंदर 3 अधिवक्ताओं
की हत्या हो गई है और मैं आत्महत्या को हत्या के बराबर मानता हूं, क्योंकि जो आत्महत्या हुई है वो हत्या भी किसी न किसी तहसीलदार, एसडीएम इनके दबाव के कारण हुई है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँ, कल जोधपुर में पूरे राजस्थान की महापंचायत थी जहाँ एक मत से पूरा राजस्थान था और ये घोषणा की गई कि हम प्रोटेक्शन एक्ट के लिए करो या मरो की नीति के तहत, अब नहीं तो कभी नहीं के तहत आंदोलन करेंगे। और जयपुर को तय किया था कि जयपुर विधानसभा में कूच करने की तारीख तय करें और आगे की रणनीति जयपुर बनाए। जयपुर बार एसोसिएशन जिसकी संयुक्त समिति बनी उसी के तहत ये पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है, पूरा खाका तैयार हो गया और हम ये ऐलान करते हैं पूरा राजस्थान एक जगह है। और जब राजस्थान विधानसभा में हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम आगे की रणनीति बढ़ा के महापड़ाव का ऐलान करेंगे। कुल मिला के ये है कि मामला बड़ा गंभीर है, इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी बार बार यही कहते हैं और वकीलों ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। आर पार की लड़ाई हो चुकी है। 10 तारीख तक का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और मीटिंग हो चुकी है और जो भी इन्होंने कहा वो साफ हमने हमारे चैनल के माध्यम से दिखा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जुगराज चौहान की हत्या हुई, इससे पहले कई वकीलों ने आत्महत्या की, कईयों ने आत्मदाह किया, कई वकीलों को ऊपर हमले होते हैं। लेकिन कानून के रखवाले, न्याय की पालना कराने वाले, बाबा साहब के अंबेडकर की पालना कराने वाले, क्योंकि न्यायपालिका कहते हैं ना कि संविधान के तहत चलती है और संविधान की पहली सीढ़ी ये वकील हैं। अगर वकील इसी तरह से राजस्थान की गहलोत सरकार में मरते रहेंगे, दमन का शिकार होते रहेंगे, तो फिर एक सिस्टम पर और संविधान पर भी बहुत बड़ा सवाल या निशान लगना लाजमी होता है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।